इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, वो है काला जादू और सफ़ेद जादू। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो आप मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जादू किसी भी तरह का हो वो ख़तरनाक भी है और उसको करने वाला और करवाने वाला दोनों काफिर हो जाते हैं। क्यों? और इसके अलावा जादू के ज़रिए जो भी काम किया जाएगा वो ख़तरनाक भी होगा और वो गलत भी होगा, क्योंकि शरीयत इस्लामिया ने जिस चीज़ से मना कर दिया है, अगर कोई भी शख्स उसको करने की कोशिश करेगा या उस तरह का कोई भी तरीका अपनाने की कोशिश करेगा तो सिवाय खसारे का और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। अब हम सबसे पहले सफ़ेद जादू पर बात करते हैं। सफ़ेद जादू से मुराद ऐसा जादू होता है जिसमें काम तो सही किया जाता है लेकिन तरीका गलत इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी हो चुकी है तो उनकी सुलह कराने के लिए, उनको दोबारा एक बंधन में बांधने के लिए जादू का सहारा लिया जाता है। काम तो सही है लेकिन तरीका गलत इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में अक्सर बेशतर इस तरह होता है कि खावन पर जादू तो करवा लिया जाता है लेकिन कभी कभार वो जादू उल्टा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो मियाँ बीवी की जो मोहब्बत है वो नफ़रत में तब्दील हो जाती है। इसके अक्सर और बेशतर वाक़यात सुनने में और पढ़ने में आती हैं कि जिस तरह एक बीवी ने अपने खावन पर जादू करवाया और जादूगर को उसकी ये रीज़न बताई कि मेरा मियाँ मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता, मुझे बिल्कुल नहीं पूछता। जादूगर ने उससे उसके मियाँ के लिए कुछ चीज़ें मंगवा ली, जैसा कि उसके जिस्म के साथ लगा हुआ कोई कपड़ा या उसके बाल, ऐसी जो चीज़ें जादूगर ने को चाहिए थी वो उसने मंगवा ली और बीवी से लेने के बाद उस पर जादू कर दिया। अब जब वो जादू असर तो कर गया, खावन ने वाइफ को पूछना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब वो जादू बिगड़ना शुरू हुआ तो खावन का लहजा पहले से ज़्यादा तल्ख हो गया। अब जब वो बीवी वापस उस जादूगर के पास भागी ताकि वो उस जादू को दोबारा से नया करवा सके या वो उसमें चेंजिंग करवा सके या पूछ सके क्या मसला हुआ है, तब तक वो जादूगर फौत हो चुका था और उस औरत को आखिर में तलाक हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि वो सही काम होती हैं लेकिन वो जादू के ज़रिए करवाए गए होते हैं, लेकिन आखिर में वो काम दोबारा से ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ वो है काला जादू। काला जादू में हर वो जादू जिसका तरीका भी गलत हो और उसका मकसद भी गलत हो। मिसाल के तौर पर, अगर दो ख़ानदानों की आपस में दुश्मनी हो गई है या किसी शख्स की किसी दूसरे के साथ दुश्मनी हो गई है तो उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए वो जादू का सहारा लेता है। कभी कभार वो जादूगर को ये कहता है कि इसके साथ कुछ ऐसा करो कि ये सारी ज़िंदगी मेरे सामने सर ना उठा सके। कभी वो कहता है कि ये बहुत चलता फिरता है, इसको अपाहिज कर दो। जादूगर कुछ चीज़ें मंगवाता है और उसको अपाहिज कर देता है। इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि ख़ानदान में नाराज़गियों की वजह से एक दूसरे का कत्ल शुरू हो जाता है, या कभी कभार जादूगर को कहा जाता है कि इस ख़ानदान पर हमेशा के लिए बीमारियां, मुसीबतें और इस तरह की हर वो चीज़ इन पर डाल दो कि ये लोग हर वक्त परेशानियों में रहें। जादूगर उनकी कहे के मुताबिक कोई तावीज़ वगैरह बनाता है और उस ख़ानदान के ऊपर मुसीबतें डाल देता है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर हम एक चीज़ नोट करें कि किसी चीज़ का हो जाना या किसी चीज़ का ना होना, इसका ताल्लुक तकदीर के साथ है और जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा वो काम होगा और जो अल्लाह ताला नहीं चाहेगा वो काम नहीं होगा।
लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं करते तो हमारे साथ बुरा क्यों हो जाता है, यानी कि अगर हमारे ऊपर जादू असर क्यों हो जाता है। नाज़रीन इकराम, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने रब को बुला दिया है। हमें बिल्कुल भी नहीं, लोगों के हक को खाते हुए हम बिल्कुल इस चीज़ का नहीं फिक्र करते कि यार हम क्या कर रहे हैं। किसी के साथ ज्यादती करनी हो तो हम बिल्कुल भी उसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते ज्यादती करने में। और जब इस तरह के हम मामलात करते हैं तो फिर हमारे ऊपर जादू भी असर कर जाते हैं, हमारे ऊपर नजर बद भी असर कर जाती है, और हसद की नसर जो होती है वो भी हमें खा जाती है। हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है वो हमारे अपने गुनाहों की वजह से होती है। जैसे इसकी वाज़ेह मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में कहते हैं कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, कि तुम लोगों पर कोई भी मुसीबत नहीं आती, फबिमा कसबत अयदीकुम, फबिमा कसबत अयदीकुम, कि वो तुम्हारे अपने हाथों का कमाया हुआ होता है। यानी कि हमारे अपने जो हाथों के कारनामे होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन वो शक्ल बदल जाती हैं। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और भी हैं जिसके ज़रिए ये जादू वगैरह हम पर असर कर जाता है। इसमें सबसे पहली चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद ना करना, नमाज की अदायगी ना करना। जो शख्स नमाज की अदायगी करता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और उसके साथ जो मसनून अज़कार है, सुबह शाम के अज़कार है वो करता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बताई हुई हदूद को पामाल नहीं करता, दूसरों का हक नहीं खाता, ज़्यादती नहीं करता, उस पर ये चीज़ें असर नहीं करती। उसके अलावा जो शख्स भी ज़्यादतियाँ करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, अज़कार नहीं करेगा, तो ये चीज़ें उस पर असरअंदाज होती रहेंगी। तो ये तो थी नाज़रीन हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने अहबाब के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि उन्हें भी इस बात का इल्म हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।